हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पहचान। मेघा, एक खुशखबरी है। हमारी बेटी अवनी के लिए कृष्णकांत जी के बेटे नीरज का रिश्ता आया है। नीरज बड़ी कंपनी में जॉब करता है। कृष्णकांत जी का इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम है। खुद का बड़ा सा घर है। नीरज की बहन खुशी कॉलेज में पढ़ती है। ये रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अवनी हमारी इकलौती बेटी है, बेटी के पिता ने कहा। अवनी सारी बातें सुन रही थी। उसने तुरंत पापा से कहा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरा एमबीए हो गया है और आगे जॉब करना चाहती हूँ। पापा ने अवनी को समझाया, तुम शादी के बाद भी जॉब कर सकती हो। नीरज खुले विचार का है, सुलझा लड़का है। वो तुम्हें जॉब करने से रोकेगा नहीं। कृष्णकांत जी की पत्नी मेघा ने भी सोच समझकर शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों परिवार आपस में मिले। अवनी अकेले में एक बार नीरज से बात करना चाहती थी। उसने नीरज से कह दिया शादी के बाद वो नौकरी करेगी। नीरज ने भी हाँ कर दी और चट मगनी पट ब्याह वाली कहावत चरितार्थ हो गई। अवनी शादी करके ससुराल आ गई और दूसरे दिन दोनों हनीमून के लिए शिमला चले गए। दोनों बहुत खुश थे। हनीमून से लौटते नीरज ऑफिस जाने लगा और अपनी घर के कामों में लग गई। नीरज के परिवार में नीरज की दादी जो कुछ गर्म मिजाज की थी। अवनी की सास सीमा जी ने धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी अवनी के सुपुर्द कर दी। अवनी को इतने लोगों का चाय नाश्ता खाना बनाना सब कुछ करना पड़ रहा था। अवनी अपने लिए जरा भी समय नहीं निकाल पा रही थी। ना कोई एक्टिविटी थी। खुशी सुबह से कॉलेज चली जाती तो शाम को घर आती। आते ही अपने फ़ोन पर लग जाती। उसे घर में किसी प्रकार की कोई मदद नहीं थी। सीमा जी भी उसे कोई काम करने को नहीं कहती। अवनी देखकर भी चुप रहती। एक दिन नीरज ऑफिस से जल्दी घर आ गया और अवनी को बाहर चलने के लिए कहा। सीमा जी ने कहा, अवनी शाम का खाना तुम बनाकर जाओ। अवनी ने नीरज के साथ घूमने जाने से मना कर दिया। सास की बात से उसका सारा मूड खराब हो गया था। ऐसे ही दिन निकलने लगे। नीरज जब भी ऑफिस से आता अवनी काम में ही लगी रहती या फिर दादी की सेवा में। नीरज को जरा भी प्राइवेसी नहीं मिल रही थी। वो कुछ देर अकेले अवनी के साथ रहना चाहता, पर मजबूरन सबके साथ बैठना पड़ता था। सीमा जी भी घर की जिम्मेदारी अवनी के कंधों पर डालकर निश्चिंत हो चुकी थी। पढ़ी लिखी अवनी को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। रोज़ एक जैसी रूटीन से तंग हो चुकी थी। किसी दिन सुबह उठने में देर हो जाती तो सासू जी ताना मारते हुए कहती, अवनी जरा जल्दी उठा करो। तुम्हारे पापा जी को सुबह दुकान पर जाना पड़ता है और सबके लिए जल्दी चाय नाश्ता बना लिया करो। अब तो अवनी तन से ही नहीं मन से भी थक चुकी थी। उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे जाने कहाँ चली गई। नीरज सब समझता था पर कुछ बोल नहीं पाता। घर का इकलौता बेटा जो था। एक दिन मौका मिलते ही अवनी ने नीरज को अपनी नौकरी करने की बात कही। नीरज ने कहा, अवनी मैं भी चाहता हूँ तुम नौकरी करो। समय मिलते ही नीरज ने अपने पापा से अवनी की नौकरी की बात की। कृष्णकांत जी ने अवनी से कहा, बहू तुम जॉब करना चाहती हो तो शौक से करो, पर बाहर क्यों? मैंने तो नीरज से भी कहा था पढ़ाई खत्म होने के बाद अपनी शॉप में ही बैठे, लेकिन नीरज को बड़ी कंपनी में नौकरी करने की इच्छा थी, सो मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला और वो नौकरी करने लगा। हमारा इतना बड़ा शोरूम है, तुम उसे संभालो। जैसे ही नीरज की दादी को पता चला, उन्होंने गुस्से से कहा, ये क्या बहू, अब क्या बाहर काम करेगी? हमारे परिवार की बहू बेटियां बाहर काम के लिए नहीं जाती, अपनी घर में ही रहेगी। सीमा जी भी नहीं चाहती थी कि अपनी दुकान में जाकर बैठे। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। बहू आते ही दुकान संभालने लगी। क्या हम इतने गए गुजरे हैं जो बहू को दुकान में बैठा दिया? बहू तो घर में ही शोभा देती है। तब नीरज को कहना पड़ा, दादी शादी से पहले ही अवनी ने जॉब करने की बात कर चुकी थी और मैंने हाँ कह दी थी। अवनी इतनी पढ़ी लिखी है, सारा दिन घर के कामों में ही निकाल देती है। क्या पापा सही कह रहे हैं? यदि अवनी अपने शोरूम को संभालना पसंद करती है तो ठीक है,
वरना बाहर की कंपनी में नौकरी करेगी। अवनी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम चलाने को राजी हो गई। अवनी सुबह जल्दी उठकर थोड़ा बहुत घर का काम कर शॉप में चली जाती। धीरे धीरे कृष्णकांत जी ने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया। अवनी को भी शोरूम में काम करना अच्छा लगने लगा। काम करने का अनुभव भी होने लगा। सीमा जी पर अब घर का सारा काम फिर से उनके कंधों पर आ गया। एक दिन अचानक कृष्णकांत जी को हार्ट प्रॉब्लम आ गया। घर में अफरा तफरी मच गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। अवनी अकेले शॉप संभालने लगी। सीमा जी के लिए घर संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कृष्णकांत जी को देखने मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। अवनी भी क्या करती, शॉप भी बंद नहीं कर सकते थे, न नौकरों के भरोसे छोड़ सकते थे। अवनी ने सीमा जी से कहा, मम्मी जी आप खाना बनाने वाली रख लें, जिससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सीमा जी ने खाना बनाने वाली रख ली। श्रीकांत जी की तबीयत में काफ़ी सुधार होने लगा और उन्हें डॉक्टर ने घर जाने की इजाज़त दे दी। अवनी के शॉप संभालने पर कृष्णकांत जी निश्चिंत हो गए थे और उन्हें अवनी पर पूरा भरोसा हो गया था कि वो कार्यभार अच्छे से संभाल सकती है। पर सीमा जी चाहती थी कि अवनी सारा दिन दुकान न जाकर घर संभाले। एक दिन शाम के वक्त सीमा जी ने अपने शोरूम जाने पर देखा अवनी एक कस्टमर के साथ बड़े ही सुंदर तरीके से उसे वस्तु की खूबियाँ समझा रही है। आज सीमा जी को अपनी बहू पर बहुत गर्व होने लगा। कुछ ही दिनों में कृष्णकांत जी की तबीयत में सुधार होने से वे शॉप पर थोड़ी देर के लिए आते और वापस घर आकर आराम करते। आज अवनी बहुत खुश थी कि उसकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं गई। बाहर की जॉब से तो घर का बिजनेस संभालना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। छुट्टी के दिन नीरज अवनी को लेकर बाहर घूमने ले जाता था। सीमा जी समय की नज़ाकत को समझते हुए अवनी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने लगीं, जिससे उनका बिजनेस और बढ़ता रहे। सीमा जी को भी लगने लगा था कि उनकी बेटी खुशी भी आगे पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं तो नौकरी करेगी। आज अवनी का परिवार उसके साथ था। घर की बहू को घर के कामों के अलावा उसकी मन की पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। उसकी पढ़ाई व्यर्थ ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसे भी प्रोत्साहन देते रहें। माता पिता अपनी बेटी को इसलिए पढ़ाते हैं कि समय आने पर अपने आत्मविश्वास के साथ वो बाहर काम करने के लिए निकल सके। बहू और बेटी के अंतर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज अवनी अपना बिजनेस बखूबी संभाल रही है, कल खुशी भी जीवन में आगे बढ़ेगी अपने परिवार के साथ।